के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनमोल मित्तल दोबारा हाजिर हूँ एक नए मज़ेदार कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार पैटर्न है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और बहुत ही बढ़िया अपना काम करता है मार्केट के अंदर। दोस्तों पैटर्न का नेम है इवनिंग स्टार। पिछली बार जो हमने दिन में तारा देखा था, ये तारा अब शाम को पहुंच गया है, शाम हो गई है। अब ये इवनिंग स्टार आ गया है, जो सुबह थी वो अब खत्म हो गई है और कहीं ना कहीं बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। जो एक अप ट्रेंड चल रहा था, एक अप मूवमेंट चल रही थी स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई दे तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि अब मार्केट कुछ दिनों के लिए तो गिरने वाली है और अच्छा गिरेगी। तो आप इस पैटर्न का नेम आप जान गए हैं, इवनिंग स्टार। पैटर्न की पॉसिबिलिटी ये है कि बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, जो अप ट्रेंड था वो खत्म हो गया है और पैटर्न की शेप कुछ इस तरीके की है। थोड़ा सा मैं आगे दिखा देता हूं तो डिटेलिंग में आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ पाएंगे आप। थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों इवनिंग स्टार रिवर्सल मतलब कि जो एक अप ट्रेंड चल रहा था वो अब डाउन ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, इसलिए इवनिंग स्टार रिवर्सल कहते हैं इसको। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि अगर एक स्टॉक इस तरीके से अप मूव में आ रहा था और ऐसा पैटर्न आता है जैसे कि हमारा मॉर्निंग स्टार था, बिल्कुल ये इसके विपरीत है, बिल्कुल उसके उल्टा है। एक बड़ी कैंडल, एक अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद एक इनडिसीजन वाली कैंडल। इनडिसीजन वाले पैटर्न्स में दोबारा बता देता हूं, जैसे कि आपका स्पिनिंग टॉप हो गया या डोजी हो गया या आपका हैमर हो गया। ऐसे पैटर्न जो एक क्लियर कट इंडिकेशन नहीं देते कि यहां से अब कहीं ना कहीं रिवर्स हो सकता है, एक ऐसा पैटर्न आए। और उसके बाद एक बेरिश कैंडल आनी चाहिए जो इस कैंडल के हाफ से ज्यादा क्लोज दे, मतलब इस कैंडल की हाफ बॉडी से नीचे क्लोजिंग दे और उसके नीचे कितनी भी क्लोजिंग दे सकती है, यहां तक भी क्लोजिंग दे सकती है, यहां तक भी क्लोजिंग दे सकती है। अब इसके अंदर ट्रेड कैसे लेना है? ट्रेड आप ऐसे ले सकते हैं, जो इस कैंडल का लो जैसे ही तोड़े, इस कैंडल का लो जैसे ही तोड़े वहां बाय कर लीजिए, या इस कैंडल के लो पे बाय कर सकते हैं। फर्स्ट वाली कैंडल के लो पे, सॉरी बाय कह रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और इसके जो इन तीन कैंडल में जो सबसे ऊपर है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और एक अच्छा खासा ट्रेड आपको मिल जाएगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है पैटर्न के अंदर, एक तो अप ट्रेंड होना चाहिए, अच्छी बेरिश कैंडल के बाद इंडिसीजन वाली कैंडल आनी चाहिए, उसके बाद एक बेरिश कैंडल आनी चाहिए जो इसके आधे से नीचे जाके आधी बॉडी को ढकने के बाद क्लोजिंग दे। उसके बाद एक क्लोजिंग यहाँ भी दे सकती है, यहाँ भी दे सकती है, कहीं भी दे सकती है, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप इस कैंडल के या इस कैंडल के बाकी अच्छी चीज तो यही है कि इस वाली कैंडल के जो फर्स्ट वाली कैंडल है उसके लो पे शॉर्ट सेल करिए, और जो इन तीनों में से सबसे ऊपर यानी इन तीनों कैंडल का जो हाई हो उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा करके एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा आपको आ जाएगा। थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि पैटर्न किस तरीके से काम करता है, तो एक बार इसको आप चार्ट में देख लीजिएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों चार्ट में कि आपको ये देखो कितना बढ़िया, कितना उम्दा एक इवनिंग स्टार दिख रहा है। यहाँ देख पा रहे हैं आप कैसे दिख रहा है, कितना बढ़िया इवनिंग स्टार है और कितना अच्छा अपना काम कर रहा है। यहाँ से मार्केट तकरीबन 140 रुपए से ले करके 170 का हाई बना करके यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट यहाँ पर चौपी होने के बाद हमें एक बहुत ही अच्छा इवनिंग स्टार मिलता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट बढ़ती भी आ रही थी, 140 से 170 तक बढ़ती हुई आ रही थी मार्केट, और ये कम से कम 20% के आसपास मार्केट बढ़ी हुई थी। 20% बढ़ने के बाद हमें एक इवनिंग स्टार दिखता है कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद एक इनडिसीजन वाली कैंडल जहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों आपस में लड़ रहे हो, ऐसी कैंडल हमें चाहिए जो एक क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दे पा रहे हो कि मार्केट अब कहां जाने वाली है। ये वो कैंडल है
ये स्पिनिंग टॉप जो दिख रहा है आपको, ये वो कैंडल है इंडिसीजन वाली। उसके बाद जो तीसरी कैंडल होनी चाहिए वो कम से कम इसकी आधी बॉडी के नीचे जाके क्लोज होनी चाहिए। इसने तो पूरा ही क्लोज कर दिया इस कैंडल ने। और यहां से देखिए, अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते, इसके थोड़ा सा नीचे शॉर्ट सेलिंग करते, तो ये कम से कम यहां से लेकर यहां तक आप देखिए 130 रुपए, यहां देख रहे हैं आप 130 रुपए का कम से कम डाउन गया है शेयर। यानी कहां से गया है शेयर डाउन? ये शेयर तकरीबन 160 रुपए से गिरना शुरू हुआ था और 130 रुपए तक गिरता ही चला गया। 130 रुपए, यानी माने 30 रुपए का प्रॉफिट कितने दिन के अंदर? ये मुश्किल से 15 या 20 दिन का डाटा है। ये रिसेंटली का पीएनबी का स्टॉक है। ये रिसेंटली जो अपने 170 टच करके नीचे आया था। शायद कुछ लोगों को पता भी होगा कि अगर जो पीएनबी को देखते हैं तो 170-72 के आसपास टच करके जब नीचे आया था, तो यहां तक ही नीचे आया दोस्तों, यहां तक देखिए। तो 30 रुपए के आसपास स्टॉक नीचे आया, तकरीबन 20 से 25% स्टॉक नीचे आ गया यहां से लेकर यहां तक। तो कितना बढ़िया काम करता है इवनिंग स्टार। तो थोड़ा सा आप ध्यान देके काम करिए। ये जो पैटर्न्स बनते हैं कैंडल स्टिक के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल देते हैं, बहुत ही अच्छा सिग्नल देते हैं और बहुत ही अच्छा अपना बखूबी काम करके दिखाती है। आप इन पे थोड़ा सा आप स्टडी करिए, पुराने चार्ट्स खोल के बैठिए और थोड़ा सा इन पे होमवर्क करने की कोशिश करिए। और इनको देख के आप ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। और उनके साथ इंडिकेटर जोड़ देंगे, इनके साथ स्ट्रेटजी ऐड हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी। तो धीरे धीरे सीखते रहिए। और जो पुरानी वीडियोस है, पुरानी वीडियोस में जितने भी कैंडल स्टिक के पैटर्न्स बताए गए हैं उनको एक बार रिमाइंड कर लीजिए। अगर उनको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन उनको प्रिपेयर करके रखे। याद नहीं रहता है तो एक नोटबुक ले लीजिए, नोटबुक में पैटर्न बना करके उसका काम लिख दीजिए कि ये काम ये करता है पैटर्न। तो कभी भी ट्रेडिंग करें तो डेली नोटबुक आप देखेंगे, डेली पैटर्न्स आप देखेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि ये पैटर्न ये काम करता है। तो बाद में फिर वो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोटबुक को ऑटोमेटिक याद रहेगा आपको। तो आज का एक्सरसाइज क्लोज करते हैं दोस्तों एक अच्छी सी थॉट के साथ। इस थॉट को जरूर पढ़िएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी लेकर के आता हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। थैंक यू।